से बर्तन को बनाने के लिए कुम्हार के हाथों की जरूरत पड़ती है, वैसे ही अच्छा जीवन बनाने के लिए, अच्छा जीवन जीने के लिए बाइबल की जरूरत पड़ती है। प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें जीना सिखाती है, बाइबल हमें मसीह की ओर चलना सिखाती है, बाइबल हमें मसीह की तरह बनना सिखाती है, बाइबल हमें मसीह के बलिदान के बारे में बताती है, बाइबल हमें मसीह के साथ हमारा नाता बनाती है, बाइबल हमें शुद्ध मन, शुद्ध विवेक वाला बनाती है। जैसे प्रिय भाई बहनों, कुम्हार अपने हाथों से बर्तन को जिस शेप में चाहे उस शेप में लेके आता है, उसी प्रकार प्रिय भाई बहनों बाइबल भी हमें, हम जिस शेप में बनना चाहते हैं वैसे हमें बनाती है। बाइबल हमें मजबूत करती है, हमें लड़ना सिखाती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, बाइबल को पढ़ना और उसे याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बाइबल पढ़ तो लेते हैं पर हम याद नहीं रख पाते हैं। आज हम बात करेंगे कि बाइबल को कैसे पढ़े कि वो हमें आसानी के साथ याद भी रहे। हालेलुया। प्रिय भाई बहनों, सबसे पहले हम बात करेंगे भूलना और याद रखना। ये दोनों ही परमेश्वर की ओर से है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि अगर ये दोनों ना होते तो शायद इंसान की लाइफ जीने लायक ना होती। क्योंकि भूलने से होता यह है कि हमारी जो पुरानी जिंदगी है उसे हम भूलकर नई जिंदगी में प्रवेश करते हैं, और याद रखने से प्रभु की करुणा को हम याद रख पाते हैं, प्रभु की भलाई को हम याद रख पाते हैं कि प्रभु ने हमें उस जीवन से निकाल के कैसे नए जीवन में लेके आया। तो याद रखने से हम प्रभु की महिमा को हमेशा याद रखते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, भूलना एक समस्या नहीं है, ये एक वरदान है। अगर भूला ना जाए तो हम शायद अपने जीवन में आगे बढ़ ही ना पाए। प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे सवाल लोगों के मनों में होते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि बाइबल तो हम पढ़ लेते हैं पर याद क्यों नहीं रख पाते हैं। प्रिय भाई बहनों, हर एक चीज को करने का एक समय होता है। जब हम बचपन में होते हैं, स्कूल टाइम में होते हैं, तो जो हमारे टीचर हमें देते हैं, हम जो भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, वो बड़े अच्छे से हम उसे कैच करते हैं और उसके ऊपर काम करते हैं। वो सदा सारी उम्र हमें याद रहता है, क्योंकि प्रिय भाई बहनों उस वक्त जो हमारा माइंड होता है वो फ्रेश होता है। संसार की कोई भी चिंता या अभिलाषा हम में नहीं होती है, इसलिए हम सब कुछ आसानी से याद कर पाते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं, जिम्मेवारियों में आ जाते हैं, तो प्रेशर हमारे माइंड के ऊपर होता है, जिसके कारण हम बाइबल को पढ़ तो लेते हैं पर उसे याद नहीं रख पाते हैं। तो आइए हम बात करते हैं बिना देरी से। उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आगे शेयर जरूर करें। जो बाइबल को जानना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, उनके लिए एक वीडियो वरदान साबित हो सके। सबसे पहले प्रिय भाई बहनों, जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो परमेश्वर के अनुग्रह को मांगे, परमेश्वर के पवित्र आत्मा की हजूरी को मांगे, क्योंकि ना तो हम अपने बल से ना अपनी समझ से पढ़ सकते हैं जब तक हमारे पास परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमें गाइड करता है, हमें चलाता है, तो उसके आत्मा की सहायता से उसके अनुग्रह को मांगना है ताकि बाइबल को अच्छे से आप पढ़ सकें। उसके बाद प्रिय भाई बहनों, आपने पेन, बाइबल और नोटबुक रखनी है। ये आपके हथियार है प्रिय भाई बहनों, इनको साथ में रखना है, क्योंकि जब भी परमेश्वर हमसे बात करे वचनों में से तो हमें उसे लिख पाए, और जो हम पढ़ रहे हैं, हमें जो समझ में आ रहा है, हम उसी वक्त अपनी नोटबुक में लिख पाए। बाद में हम उसके ऊपर डिस्कशन करें कि हाँ, प्रभु ने मुझे ये कहा है, परमेश्वर ने ऐसे बातें कही है, उसे हम बाद में भी याद कर सकें। तो ये आसान तरीका है आपको बाइबल को याद करने का। तीसरी बात है प्रिय भाई बहनों कि जब भी आप बाइबल को पढ़ें तो मैं आपको कहूंगी, अगर आप नए विश्वासी है तो आपने नए नियम से शुरू करना है।
नए नियम के जो पहले 4 सुसमाचार है, मत्ती, मरकुस, यूहन्ना, लूका, इसको आपने पढ़ना है, क्योंकि इसमें प्रभु यीशु मसीह की सारी सारनी बताई गई है, सारी जर्नी प्रभु की बताई गई है। और जब आप प्रभु की सारी जर्नी को जान लेंगे, बाइबल पढ़ना बहुत ही ज्यादा आपके लिए आसान हो जाएगा और याद भी आपको रहेगा। चौथे पॉइंट पर हम आते हैं प्रिय भाई बहनों, कि जब भी बाइबल पढ़ें तो आपने क्या करना है कि आपने बीच में अपनी मर्जी के अनुसार नहीं, आज मेरा ये पढ़ने को मन कर रहा, आज मेरा वो पढ़ने को मन कर रहा, ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने चैप्टर वाइज उसे पढ़ना है। तो जब आप चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, आपको आसानी से याद भी रहेगा कि मैंने ये स्टोरी पढ़ी है, मैंने ये सीखा है, आपको याद रहेगा। 5वां पॉइंट ये है प्रिय भाई बहनों, कि जब भी आप पढ़कर छोड़ रहे हो तो बाइबल में एक धागा दिया जाता है रेड कलर का। उसका मतलब ये है कि जब भी आप पढ़ के छोड़ रहे हो, उस धागे को वहां रख देना आपने, कि कल को जब फिर से बाइबल पढ़ो तो आपको ये याद रहे कि मैंने यहाँ से छोड़ा था और यहाँ से मुझे आज फिर से शुरुआत करनी है। ये 4-5 बातें जो आपने ध्यान में रखनी है। मेरा विश्वास है बाइबल आप पढ़ोगे भी और याद भी आपको अच्छी से हो सकेगी। अब बात करते हैं मेन पॉइंट की ओर प्रिय भाई बहनों। ये तो होगी पढ़ने की कि किस तरह आपने पढ़ना, किस तरह याद रखना। अब हम बात करते प्रिय भाई बहनों कि जब तक आपके मन में प्यास नहीं है कुछ करने की, कुछ बढ़ने की, कुछ पाने की प्यास नहीं है, तब तक आप बाइबल को याद नहीं रख सकते, क्योंकि बाइबल एक गहरा समंदर है। अब जब आप इस गहरे समंदर में जाओगे, आप डूबते चले जाओगे, आपको याद क्या, आप जो भी पुरानी बाइबल भी के शब्द, बीच के शब्द होंगे, वो भी आपको याद रहने शुरू हो जाएगी जब आप प्यास के साथ आप इसको पढ़ोगे। दूसरा पॉइंट, फोकस के साथ, कि फोकस रखना है, अपने गोल सेट करना है कि मुझे पाना है, मुझे परमेश्वर के हाथ में के पीछे चलना है, मुझे प्रभु के कामों को करना है, मुझे ज्ञान रखना है बाइबल का। ज्ञान के साथ साथ मुझे जो मैं ज्ञान रख रहा हूं उसे मैंने बांटना भी है और लोगों तक, मैं उस ज्ञान को फैलाऊं भी। जब फोकस रख के चलेंगे, आपके सब मनोरथ पूरे होंगे। तीसरी बात है प्रिय भाई बहनों, प्रण कर लेना, निश्चय कर लेना कि मुझे ये मिल चुका है, मैं बाइबल को पढ़ चुकी हूँ, बाइबल मुझे याद हो चुकी है अच्छी तरह, बाइबल का ज्ञान मेरे पास है और इस ज्ञान को मैंने अभी आगे आगे बांट रही हूँ, मैं लोगों के बीच में लेके जा रही हूँ, लोगों को बाइबल के द्वारा आशीष ब्लेसिंग मिल रही है। जब ये पॉइंट आपके जीवन में होगे प्रिय भाई बहनों, और रिवीजन करना नहीं छोड़ना, जो आप नोटबुक में लिखते हो उसकी रिवीजन करना नहीं छोड़ना, कि प्रभु ने आपसे कौन सी बात की है उसे याद रखना है। रिवीजन करने से आप बने रहोगे, आपको डेली बाय डेली आपको ये पता चलेगा परमेश्वर आज मुझसे क्या बात की है, मुझे प्रभु ने क्या बोला है, ये काम नहीं करना, वो काम नहीं करना। रिवीजन के द्वारा आपको पता चलेगा, अगले दिन आप उस बात पर आप काम करेंगे और वो उस बुराइयों से आप दूर रहेंगे, अपने आप को कंट्रोल करेंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आपने जो नोटबुक पर लिखा है वो ऐसे नहीं छोड़ना है, बल्कि उसकी रिवीजन भी करनी है, उसे याद भी करना है। वो आपके ऊपर, आपके हृदय पर लिखी जाएगी। जब आप रीड करोगे वो कभी नहीं भूलेगी, पूरी जिंदगी आपको नहीं भूलने पाएगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरा विश्वास है कि इन सब बातों के द्वारा अब आज से बाइबल को अच्छे से पढ़ेंगे और याद भी रख पाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे, ब्लेसिंग दे, और इसी तरह चैनल में बने रहे, आगे आगे वीडियो को शेयर करें। सबको मेरी तरफ से जय मसीह की।